हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं। जो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 30 है। अगर आप लोग 29 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए दोस्तों, ये संख्या एनोलॉजी का क्वेश्चन है और इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ इन 20 क्वेश्चनों को हल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप लोगों ने 20 में से कितने का सही उत्तर दिया है। देखिए दोस्तों, ये दिया है 169 और ये दिया है 182। अगर दोस्तों 169 में अगर हम 13 ऐड कर दें तो हमें कितना मिलेगा? 182। उसी तरह दोस्तों, जब 225 में जब 13 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 5 3 8 मिलेगा और 2 1 3 मिलेगा। यहाँ पे 2, क्या 238 दिया है? क्या 238 किसी ऑप्शन में दिया है? नहीं दिया है, यानी ये लॉजिक इस पे काम नहीं करेगा। तो दोस्तों आइए इसमें ज़बरदस्त लॉजिक हम आप लोग को बताते हैं। देखिए दिया क्या है। अगर दोस्तों हम इसको 169 है ना, अगर 13 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा? 169 मिला ना। तो अब बताइए 182 किसके वर्ग के पास में है? तो 13 के वर्ग कितना होता है? 169। तो दोस्तों यहाँ पे 13 का वर्ग करेंगे, 13 का वर्ग करेंगे और प्लस 13 जोड़ देंगे तो 13 का वर्ग कितना होता है? 169 और प्लस यहाँ जब 13 जोड़ेंगे ना तो देखिए 9 3 12 6 1 7 1 8 यानी 182 यहाँ पे मिला ना। तो देखिए यहाँ पे 182 है। उसी तरह दोस्तों 225 आप लोगों को याद होगा। तो 225 किसका वर्ग है दोस्तों? ये 15 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 15 का वर्ग है। तो उसी तरह यहाँ पे भी हमें 225 यानी 15 का वर्ग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 225 मिलेगा। 225 इस 225 में 15 फिर जोड़ देंगे। जब 15 जोड़ेंगे तो 5 5 10 को 0 और 2 1 3 3 1 4 मिलेगा और 2 कितना मिला दोस्तों? 240 मिला। 240 मिला। अब 240 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखिए दोस्तों, ये श्रेणी श्रृंखला से क्वेश्चन है और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले ना तो पहले नंबर सीरीज को देखिए, नंबर सीरीज कैसे चल रहा है। देखिए, एक के बाद दो, दो के बाद छः यानी दुगुना हो गया ना। तो दोस्तों इसमें ध्यान दीजिए क्या किया गया है। तो इसमें हम ऐसे करते हैं। देखिए, अगर दोस्तों एक है, अगर एक में हम 2 का गुणा लगा दें तो कितना होगा? 2 1 कम 2। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे 2 है और 2 में जब 3 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 2 3 6। अब देखिए यहाँ पे 6 हो गया। 6 में कितने का गुणा करें? 6 में 2 का गुणा करेंगे। 6 दूना के 12, 12 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 12 है। अब 12 में कितने का गुणा करेंगे कि 36 मिलेगा? तो 12 में जब 3 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 12 3 36। अब देखिए यहाँ पे 2 का गुणा है, 3 का है, 2 का है, 3 का है। तो यहाँ पे 36 में कितने का गुणा करेंगे? 2 का। जब 36 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 72 मिला। तो अब कितने का गुणा करना है? 72 में। तो दोस्तों जब 3 का गुणा 72 में करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 का गुणा हुआ है, 3 का हुआ है, 2 का हुआ है, 3 का हुआ है, 2 का हुआ है, 3 का है। तो इसके बाद किसका गुणा होना चाहिए दोस्तों? 3 का गुणा होना चाहिए, चूंकि 72 में हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा। जब 3 का गुणा करेंगे 72 में तो कितना मिलेगा दोस्तों? 216 मिलेगा। कितना मिला? 216। तो दोस्तों इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या मिलेगा? 216। अब 216 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये एकदम आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए एकदम आसान क्वेश्चन। देखिए हम इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 1 1 1 1 1। तो दोस्तों क्या कीजिए ना, इस पूरे को जोड़ लीजिए। देखिए दिया है
एक, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे दोस्तों क्या मिला, 5 मिला। उसी तरह दोस्तों इस वाले रो को जोड़िए, इस वाले कॉलम को जोड़ेंगे तो देखिए 2 2 1 3 3 1 4, 4 2 कितना हो जाएगा, 6 मिला। उसी तरह इस वाले कॉलम को जोड़ेंगे तो देखिए 3 2 5 और 5 2 7 मिला। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो 5 3 8। तो दोस्तों देखिए दिया क्या है, 5 6 7 8। तो इसके बाद क्या आना चाहिए दोस्तों, 9 आना चाहिए। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा क्या है, 9 है। अब 9 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कह रहा है यदि जोड़ का अर्थ है भाग, यानी जोड़ का अर्थ है भाग। ध्यान दीजिए दोस्तों, जोड़ का अर्थ है भाग। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, जोड़ का अर्थ है भाग, ठीक। और यहाँ पे देखिए जोड़ का अर्थ है भाग, घटाना का अर्थ है गुणा, यानी घटाना बराबर क्या है, गुणा। और गुणा का अर्थ है घटाना, यानी गुणा का अर्थ है घटाना। और भाग का अर्थ है जोड़, यानी भाग का अर्थ है जोड़। तो यहाँ पे हमें निकालना है, ध्यान दीजिए, जहाँ पे जोड़ है वहाँ पे भाग कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए जोड़ है तो भाग हो गया, और जहाँ पे माइनस हो यहाँ पे घटाना। यहाँ पे देखिए घटाना, यहाँ पर क्या हो गया, और जहाँ पे भाग है वहाँ पे जोड़, और जहाँ पे गुणा है वहाँ पे माइनस। तो ध्यान दीजिए 35 भागे 7 गुणे 5, फिर यहाँ पे दिया है प्लस 5, फिर माइनस 6, यही दिया है ना। तो अब देखिए इसको हल करते हैं। तो 5 से काटे 7 से काटेंगे तो 7 5 35, 35 गुणे 5 प्लस 5 माइनस 6, तो 5 पचे, देखिए 5 पचे 25, यहाँ पे हो गया 25 प्लस 5 माइनस 6। तो देखिए 5 पचे 25, 25 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 30, और 30 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों 24 मिला। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। अब 24 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, ये कथन निष्कर्ष है। देखिए क्या कह रहा है, कथन है सभी सेब संतरे हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। देखिए दिया है सभी सेब, यानी ये क्या हो गया, सेब हो गया, ठीक ना दोस्तों, ये हो गया सेब। सभी सेब संतरे हैं, यानी सभी सेब संतरे हैं, यानी ये हो गया संतरा, ठीक, संतरे हैं, सभी सेब संतरे हैं। तो फिर दूसरा कह रहा है, दूसरा कथन है कुछ संतरे पपीते हैं। तो दोस्तों इस संतरा, सेब से नहीं मतलब है, संतरा यानी कुछ संतरा पपीते हैं, ठीक। अब हमारा निष्कर्ष है, कह रहा है कुछ सेब पपीते हैं। तो क्या दोस्तों ये सेब है, ये पपीता है, क्या सेब पपीता का कोई मिलाप है, नहीं है। यानी आप जो हमारा निष्कर्ष पहला है ये गलत होगा। उसी तरह कह रहा है कुछ पपीते सेब है, क्या कुछ पपीते सेब है, सेब और पपीता कोई मिलाप है, नहीं है। यानी ये भी हमारा गलत हो जाए। यानी निष्कर्ष 1 और 2, निष्कर्ष 1 और 2 क्या है, गलत है। निष्कर्ष 1 और 2 क्या है, न तो 1 और न ही 2, निष्कर्ष सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, कह रहा है वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं किंतु गणित पढ़ने वाले छात्र नहीं है, हमें वो निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले छात्र हैं। तो दोस्तों ये है जीव विज्ञान और दोस्तों ये है कंप्यूटर। तो जो हमें दोनों ढूंढना है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं ना। तो देखिए जो ये 7 नंबर दिया है ना, देखिए 7 नंबर जो दिया है ये क्या है, जीव विज्ञान भी पढ़ते हैं कंप्यूटर भी पढ़ते हैं। तो देखिए जो इस 7 है, 7 क्या है, जीव विज्ञान पढ़ते हैं कंप्यूटर पढ़ते हैं। तो हमारा ये ही क्या होगा, सही उत्तर होगा। अब 7 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधी शब्द को चुनिए। जैसे दिया है लीची का संबंध अगर फल से है तो जाइब का संबंध किससे होगा। देखिए दोस्तों लीची एक प्रकार का क्या होता है, फल है,
यानी एक प्रकार, यानी एक प्रकार, ये प्रकार का क्या है, लीची एक प्रकार का क्या है, फल है। उसी तरह जो जाइब है ना दोस्तों, जाइब एक प्रकार का क्या है दोस्तों, ये प्रकार का एक नृत्य है। क्या है दोस्तों, ये नृत्य है। क्या है दोस्तों, नृत्य है। और नृत्य किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है। कह रहा है नीचे दिए गए आकृति में कौन सा सही आकृति बनेगा। देखिए दोस्तों, जो ये उत्तर आकृति दिया है ना, ये प्रश्न आकृति दिया है ना, हमें यही आकृति किस आकृति में बनेगा, ये उत्तर आकृति में ढूंढना है। तो दोस्तों डी को उठाते हैं। क्या डी में ऐसी आकृति आपको कहीं दिख रही है, नहीं, यानी ये तो होगा नहीं। उसी तरह दोस्तों क्या सी में ऐसी आकृति दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। क्या बी में भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। देखिए यहाँ से और ऐसे दिया है कि नहीं, तो यही आकृति हमें ढूंढना था। तो यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है। कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे दिया है तीखा, मिठाई, टाफी। तो दोस्तों इसमें कॉमन क्या है, मिठाई को कॉमन लेते हैं। तो दोस्तों ये हो गया मिठाई। मिठाई के अंदर क्या आता है, टाफी होता है। यानी मिठाई के अंदर क्या मिलेगा, टाफी। लेकिन तीखा अलग हो जाएगा। लेकिन तीखा दोस्तों अलग होगा, तो यानी मिठाई और टाफी अलग एक एक में है, लेकिन तीखा अलग है। तो अब ऐसा वेन आरेख किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है। कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें ध्यान दीजिए, इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि इसमें टोटल त्रिभुज कितने हो गए। ये क्वेश्चन हम आप लोगों को होमवर्क में दे रहे हैं। तो इसका हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि इसमें टोटल त्रिभुज कितने बनेंगे। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 11 है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधी शब्द को ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। जैसे दिया है कठोर, कठोर का संबंध अगर लचीला से है तो दानशील का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों देखिए कठोर का संबंध अगर लचीला से है तो किस प्रकार है। जैसे दिया है कठोर, कठोर का विलोम क्या होता है दोस्तों, क्या होता है आप लोग ध्यान दीजिए। कठोर का विलोम लचीला होता है। उसी तरह दानशील, दानशील का विलोम, देखिए यहाँ पे विलोम पूछा है। दानशील का विलोम क्या होगा दोस्तों, कंजूस होगा। क्या होगा दोस्तों, कंजूस होगा। अब कंजूस किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है। कह रहा है यदि 20 मई 2018 को रविवार था तो 26 अगस्त 2018 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 20 मई, 20 मई कह रहा है ना, 20 मई 2018, 2018 को क्या था, संडे था, यहाँ पे संडे था। तो उसी तरह 26 मई, 26 अगस्त पूछा है ना, तो 26 अगस्त 2018, 2018 को कौन सा दिन होगा, हमसे यही पूछा है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये दोनों ईयर सेम है ना, तो ईयर को हम कट कर दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, मई, 20 मई है ना, तो मई कितने का महीना होता है दोस्तों, 31 का महीना होता है। कितने का महीना होता है, 31 का। जब 31 में से 20 घटाएंगे तो दोस्तों कितना मिलेगा, 11 मिला। यानी मई में कितने दिन मिल गए, 11। मई के बाद क्या मिलेगा, जून। अब देखिए जून, जून में कितने दिन होते हैं दोस्तों, तो जून में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। फिर जून के बाद जुलाई, जुलाई में कितने दिन दोस्तों होते हैं, 31 दिन। और जुलाई के बाद अगस्त, तो दोस्तों अगस्त में कितने दिन को कहा है, 26 दिन को
कहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हम कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ पे अब 11 से जब 7 में भाग देंगे तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा शेषफल। दोस्तों कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। उसी तरह इस 30 में जब 7 से भाग देंगे तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 मिलेगा। उसी तरह इस 31 में जब 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब 31 में भाग देंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। और जब 26 में 7 से भाग देंगे तो दोस्तों कितना मिल जाएगा, 7 त्रिक 21, जब घटाएंगे 26 तो कितना मिल गया, 5 मिला ना। यहाँ पे देखिए कितना मिलेगा, 5 मिला। इस पूरे को जोड़ेंगे, देखिए 4 2 6 और 6 3 9, 9 5 14, ये 14 हुआ ना। अब 14 में 7 से भाग देंगे, जब 14 में 7 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा, 7 दूना के 14, कट गया ना। तो कितना बचा दोस्तों, कुछ यहाँ पे बचा नहीं है, शेषफल में कुछ नहीं बचा है। यानी 20 मई 2018 को अगर संडे था तो उसी तरह 26 अगस्त 2018 को भी क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, संडे ही होगा। क्या होगा दोस्तों, संडे होगा, क्योंकि जीरो कोड किसका होता है, संडे का होता है। तो अब रविवार किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है। कह रहा है, नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये श्रेणी श्रृंखला से क्वेश्चन है, ये अक्षरों का दिया है। सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे ना तो सबसे पहले इनका प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, यस का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 19 होता है। अब पी, अब देखिए यहाँ पे जो पी दिया है ना, अब देखिए पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। और एम का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है, 13 होता है, 13 होता है। उसी तरह जो जे है, जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 10 होता है। तो दोस्तों यहीं पे हम लोग लॉजिक लगा लेते हैं। देखिए दिया है 19 से 16 हो गया है, तो इसमें कितना घटाया है, 3 घटाया है। उसी तरह दोस्तों 16 से 13 हो गया है, तो इसमें भी कितना घटाया है, 3 घटाया है। उसी तरह 13 से 10 हो गया है, तो इसमें भी 3 घटाएगा। तो दोस्तों आगे भी 10 में से क्या करेंगे, जब 3 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, जी, यानी क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे क्या कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। तो दोस्तों 7 किसका प्लेस वैल्यू होता है, जी का प्लेस वैल्यू। अब देखते हैं किस किस ऑप्शन में जी है। ऑप्शन नंबर देखिए ए में है और डी में है, यानी ऑप्शन बी और सी हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक लॉजिक और लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, इसमें देखिए क्या है, अब यहाँ पे तो जी मिल गया, तो 2 ऑप्शन में जी है ना। तो आइए देखिए फिर इसको निकालते हैं। देखिए यहाँ पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। एम का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है, एम का प्लेस वैल्यू 13 होता है। फिर जे है, जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है, जे का प्लेस वैल्यू दोस्तों 10 होता है। और फिर जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। तो देखिए इसमें भी 3 का अंतर है, यहाँ पर भी 3 का अंतर है, यहाँ पर भी 3 का अंतर है। तो अब देखिए 7 में से जब 3 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। अब 4 किसका प्लेस वैल्यू होता है, तो दोस्तों डी का होता है। किसका होता है, डी का होता है। तो अब देखिए डी ऑप्शन नंबर ए में दिया है लेकिन डी में नहीं दिया है, तो यानी जी डी पी हो जाएगा इसना, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, जी डी पी। अब जी डी पी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है। कह रहा है, नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जैसे दिया है 19, 19 के बाद 16, 16 के बाद 13, 13 के बाद क्या है, 10 दिया है। तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें लॉजिक क्या लगा, अगर 19 में से अगर हम 3 को घटा दें तो हमें कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। उसी तरह 16 में से जब 16 में से 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 13। और 13 में से जब 3 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 10 मिला। तो अब देखिए 10 यहाँ पे सब में 3 3 घटाया जा रहा है ना, तो उसी तरह 10 में से जब 3 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 7 मिलेगा। कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, 7 होगा। अब 7 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है। कह रहा है, यदि घटाना का अर्थ है भाग, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, घटाना का अर्थ है भाग
और भाग, यहाँ पे देखिए भाग है और जोड़ का अर्थ है गुणा, यानी जोड़ बराबर क्या है, गुणा है, तथा भाग का अर्थ है घटाना, तथा भाग का अर्थ है घटाना, और गुणा का अर्थ है जोड़, और गुणा बराबर क्या है, जोड़ है। तो हमें ध्यान दीजिए, जहाँ पे घटाना है वहाँ पे भाग कर दीजिए, यानी यहाँ पे घटाना है तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, भाग, और जहाँ पे गुणा है वहाँ पे कर दिए जोड़, और जहाँ पे घटाना भाग है वहाँ पे घटाना। तो अब देखिए इसको लिखते हैं, तो देखिए 49 भागे 7 प्लस 63 माइनस 2, जब इस पूरे को हल करेंगे तो 7 सत्ते 49, यानी 7 प्लस 63 माइनस 2। ध्यान दीजिए, जब ऐसे करेंगे तो कितना मिलेगा, अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 63 है, यहाँ पे देखिए 63 है, तो 63 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 61 मिलेगा। कितना मिलेगा, 61। 61 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 68, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे 68 आएगा। अब 68 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। जैसे दिया है ऑप्शन ए में 53, बी में 63, सी में 83, डी में 73। तो दोस्तों आप लोग इसमें ध्यान दीजिए, इसमें देखिए 53, 83 और 73 ये क्या है दोस्तों, प्राइम नंबर है। क्या है दोस्तों, ये प्राइम नंबर है। लेकिन जो ये 63 है ना, तो 9 गुणे कितना हो जाएगा, 7, तो 9 7 63 है, यानी ये इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 9 से और 7 से। लेकिन 53 और 83 और 73 ये नहीं कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो हमसे पूछा है विषम न, तो विषम कौन है, 63 है। अब 63 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, कह रहा है नीचे दिए गए खुले पासे को मोड़कर बनाया जाए तो कौन सा बॉक्स बनेगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी कीजिए तो पहले इसका विपरीत निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इसमें ध्यान दीजिए, जो ऐट द रेट है ना, एक को छोड़कर एक को पकड़ते हैं। देखिए ऐट द रेट का विपरीत क्या होगा, प्लस होगा, यानी ऐट द रेट का विपरीत क्या है दोस्तों, प्लस है। और हैज का विपरीत क्या है दोस्तों, 6 है, यानी हैज का विपरीत क्या होगा दोस्तों, 6 होगा। और परसेंटेज का विपरीत क्या होगा दोस्तों, 4 होगा, यानी परसेंटेज का विपरीत क्या है, 4 है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे यहाँ पे देखिए ऐट द रेट और प्लस एक साथ कभी नहीं होंगे, और दोस्तों परसेंटेज और 4 एक साथ कभी ना होंगे। और दोस्तों हैच, यहाँ पे देखिए हैच और 6 एक साथ कभी नहीं होंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हैच दिया है और यहाँ पे 6 दिया है, तो यानी ये दोनों एक साथ है, ये ऑप्शन कभी नहीं होगा। और दोस्तों मैं आपसे बताया हूँ कि प्लस और ऐट द रेट एक साथ कभी नहीं होंगे, यानी देखिए यहाँ पे ऐट द रेट है और यहाँ पे प्लस है, यानी ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। उसी तरह दोस्तों आगे मैं क्या बताया हूँ कि यहाँ पे परसेंटेज और 4 एक साथ कभी नहीं होंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 डी में दिया है परसेंटेज और 4, ये दोनों क्या है, एक साथ हैं, तो यानी ये भी कभी नहीं होगा। लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि 4 देखिए हैज, परसेंटेज का विपरीत 4 है और हैज का विपरीत 6 है और प्लस का ऐट द रेट का विपरीत प्लस है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में सजाइए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से इस वीडियो को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या दिया है, पुलिस, अपराध, न्याय, निर्णय, फिर उसके बाद दंड। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सबसे पहले कोई क्या करेगा, अपराध करेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट पे होगा। अपराध के बाद कौन पकड़ेगा, पुलिस पकड़ेगा। अपराध के बाद कौन पकड़ेगा दोस्तों, पुलिस होगा। तो यानी सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। 2 के बाद दोस्तों 1 लिखा जाएगा। जब वो पुलिस पकड़ लेगी तो उसके बाद कहाँ ले जाया जाएगा दोस्तों, उसके न्यायालय में ले आ जाएगा। तो फिर उसके बाद 3 लिखेंगे, और जब पुलिस पकड़ लेगी तो फिर न्याय क्या करेगा, निर्णय लेगा। तो यानी 4 नंबर पे होगा,
ये 4 हो जाएगा। और निर्णय लेने के बाद क्या किया जाएगा, दंड दिया जाएगा, यानी 5 हो गया। यानी 21, 34, 5, 21, 34, 5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है। कह रहा है यदि एक ही वर्ष में 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, अक्टूबर कितने दिन का होता है दोस्तों, 31 दिन का होता है। दोस्तों इसमें ध्यान दीजिए, अक्टूबर कितने दिन का होता है दोस्तों, 31 दिन का होता है। लेकिन 1 अक्टूबर को रविवार है, यानी 1 अक्टूबर को छोड़ दीजिए और 1 नवंबर को धर लीजिए, यानी पकड़ लीजिए। देखिए तो 2 अक्टूबर से शुरू करेंगे, लेकिन 1 अक्टूबर 1 नवंबर इसमें आ गया ना, तो टोटल फिर कितने दिन हो जाएंगे, 31 ही दिन हो जाएंगे। तो 31 में क्या करेंगे ना, 7 से भाग लगा देंगे। कितने से भाग लगाएंगे दोस्तों, 7 से। तो 7 चौक को 28, कितना कटे, 7 चौक 28। तो इससे एक हासिल दे दे 11, 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा। तो दोस्तों शेष कितना आ गया, हमारा 3 आ गया ना। तो शेष जो 3 आया है, 3 नंबर पे कौन होता है दोस्तों, 0 पे क्या होता है, 0 कोड किसका है, रविवार का। 1 कोड किसका है, सोमवार का। 2 कोड किसका है दोस्तों, मंगलवार का। 3 कोड किसका है दोस्तों, ये बुधवार का है। किसका है दोस्तों, ये बुधवार का है। यानी बुधवार हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा दिन होगा, 1 नवंबर को बुधवार होगा। तो बुधवार किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है। कह रहा है नीचे दिए गए आकृति में 6 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों जो पासा दिया गया है ना, इसमें 2 पासे को पकड़िए, देखिए उसमें से 2 चीज़ें कॉमन, 2 अंक कॉमन ढूंढ लीजिए। अगर आप पहले पासे या दूसरे पासे को लेते हैं तो इसमें एक कॉमन यहाँ पर है और एक कॉमन यहाँ पे है। तो दोस्तों कॉमन मिल गया ना, तो अब पकड़ के क्लॉकवाइज घूम जाइए, इसको भी पकड़िए क्लॉकवाइज घूम जाइए। देखिए दोस्तों सबसे पहले इसको लिखते हैं, 1 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया ना। फिर यहाँ पे देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 दिख रहा है ना, लेकिन क्या 6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी जो 1 2 बार आया ना, यहीं पे 6 हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या है, 6 का विपरीत पूछा है ना, तो 6 का विपरीत क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। 6 का विपरीत क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। अब 1 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।